नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, भोजन हमारी भूख को तृप्त करता है तथा हमें दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन हमारे सामाजिक अवसरों में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जब आप अपने मित्र के घर जाते हैं तो वो आपका स्वागत तथा आतिथ्य सत्कार आपको कुछ खिला पिलाकर ही करता है। इस प्रकार भोजन सामाजिक प्रयोजनों को भी पूरा करता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन में भोजन का कितना ज्यादा महत्व है। दोस्तों, हमारे धार्मिक ग्रंथों में केवल धर्म ही नहीं बल्कि कर्म से जुड़ी बातों के बारे में भी ज्ञान दिया गया है। आज हम बात करेंगे भोजन के बारे में। दोस्तों, सांसारिक और व्यवहारिक ज्ञान का परम भंडार माने जाने वाली गीता में इस बात का वर्णन मिलता है कि हमें अशुद्ध भोजन कभी नहीं करना चाहिए। पर वो भोजन किस प्रकार अशुद्ध हो जाता है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। क्योंकि इस प्रकार के भोजन को यदि मनुष्य कर ले तो उसके घर में दरिद्रता आ जाती है। इसी के साथ जानेंगे कि बासी रोटी खाना आपके लिए लाभदायक है या नहीं। दोस्तों, हिंदू सनातन संस्कृति में परिवार में भोजन करने से पूर्व भगवान की प्रार्थना भी की जाती है और भगवान को भोग भी लगाया जाता है और भोजन करते समय भगवान का धन्यवाद भी किया जाता है कि भगवान आपने हमें आज भी भोजन दिया। हिंदू परिवारों में उसकी शुद्धता और सात्विकता का भी पूर्ण पालन किया जाता है। लेकिन उसके बाद भोजन करते समय भी शास्त्रों में कुछ बातें बताई गई हैं जिसका पालन करना बहुत ही जरूरी है और सभी को इसका पालन करना भी चाहिए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का झूठा खाना एक पाप के बराबर माना जाता है। आप भले भूखे रह जाएं, परंतु आपको किसी भी व्यक्ति का झूठा खाना नहीं खाना चाहिए। आजकल लोग अपने ऑफिस या कार्यालय या बाहर अपने दोस्तों के साथ खाना मिल बांट कर तो खाते हैं, पर दोस्तों उनका झूठा खाना भी खा लेते हैं, तो ये शुभ नहीं होता। दरअसल हम जिसका झूठा खाना खाते हैं और अगर वो व्यक्ति अशुद्ध विचारों वाला है तो उसके अशुभ विचार आपकी किस्मत पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जिससे आपको बुरी किस्मत का सामना करना पड़ता है और अचानक आपके बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति से सभी रिश्ते भी दूर होने लगते हैं और कारण है आपके ऊपर छाई नकारात्मकता। इसीलिए आप ये गलती ना करें। और दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये गलत है क्योंकि इससे आप बीमार भी पड़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब कभी जिस व्यक्ति का झूठा भोजन आप खा रहे हैं वो ऊपर से आपको प्यार दिखा रहा है पर वो व्यक्ति अंदर से काला है, तो उसके अशुभ विचार हमारे मन में घर कर जाते हैं क्योंकि हम उस व्यक्ति का झूठा खा रहे हैं। इसका सबसे बुरा असर हमारे क्षेत्र में होता है। किसी का झूठा खाने से हमारे धन की हानि होने लगती है और किसी का झूठा खाने से हमारी एकत्रित करने की जो क्षमता होती है वो भी दोस्तों कम हो जाती है। अब नंबर 2, भोजन करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप किस दिशा की ओर मुख करके भोजन कर रहे हैं। माना जाता है कि दक्षिण की ओर मुंह करके खाना खाने से घर में प्रेत आत्माओं का वास होता है। वहीं अगर आप पश्चिम की ओर मुंह करके खाना खाते हैं तो इंसान रोगी होता है। यही कारण है कि हमेशा पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की आयु और धन में वृद्धि होने लगती है। दोस्तों, नंबर 3, हिंदू सनातन धर्म के अनुसार भोजन करते समय आपको बातचीत नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस नियम से भोजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती। अब दोस्तों, नंबर 4, हमारे शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि खड़े होकर खाना नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, माना जाता है कि इस मुद्रा में भोजन करने से शरीर को पोषक तत्व सही मात्रा में नहीं मिल पाते और भोजन भी अच्छी तरह से पच नहीं पाता। नंबर 5, धर्म ग्रंथों के अनुसार हाथ मुंह धोए बिना, नहाए बिना या गंदे स्थान पर बैठकर भोजन यदि आप करते हैं तो हमेशा आर्थिक परेशानियों से जूझते रहेंगे। माना जाता है कि ऐसे लोगों के यहाँ अन्न की हमेशा कमी बनी रहती है और स्वास्थ्य भी खराब रहता है। यही कारण है कि भोजन करने से पहले स्नान करने को कहा जाता है ताकि स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं दूर रहें और आप अच्छा महसूस कर सकें। दोस्तों, नंबर 7, आजकल पति पत्नी भी एक साथ एक थाली में भोजन करते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि दोनों के बीच प्यार बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा शास्त्रों के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को कभी भी एक साथ एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। पति पत्नी के एक साथ एक थाली में भोजन करने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसीलिए हमेशा शास्त्रों के अनुसार ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप शास्त्रों के नियम अनुसार अपना जीवन जीते हैं तो
निश्चित ही आपको जीवन में समस्याएं नहीं सताएंगी और आपका जीवन चिंता मुक्त बना रहेगा। दोस्तों, आपको स्पष्ट बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पति पत्नी एक थाली में यदि भोजन करते हैं तो इससे कोई प्यार नहीं बढ़ता। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके जीवन में कई तरह के बुरे प्रभाव आपको झेलने पड़ते हैं, जैसे कि व्यक्ति के सुखों में कमी आ जाती है। तो खाना खाते समय बताए गए नियम अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपको जीवन में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अब दोस्तों, नंबर 8, ऐसा भोजन जो कि आपकी थाली को कोई लांग कर चला जाए। तो दोस्तों, ऐसे भोजन को भीष्म पितामह ने कीचड़ के समान बताया है। गीता के अनुसार ऐसा भोजन नाले में पड़े कीचड़ के समान होता है। ऐसे भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि गलती से भी आप घर में भोजन की थाली को लांग जाते हैं तो बेहतर होगा कि आप इस भोजन को स्वयं ना खाकर जानवरों को डाल दें। अब दोस्तों, नंबर 9, जिस भोजन की थाली में पैर से ठोकर लग जाती है या फिर किसी का पांव लग जाता है, ऐसा भोजन खाने योग्य नहीं रह जाता। ऐसे भोजन को ग्रहण करने से बचना चाहिए, नहीं तो आप दरिद्र हो सकते हैं। दोस्तों, नंबर 10, दोस्तों शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि खराब प्रकार का भोजन वो होता है जिसमें बाल निकल आए। ऐसे भोजन को खाने योग्य नहीं माना जाता, ये दूषित हो जाता है। तो ऐसा भोजन आप कभी भी ना करें। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है, इसलिए रेशे वाली रोटी कभी भी ना खाएं। दोस्तों, कहते हैं शादीशुदा जीवन में पति पत्नी को अपनी सभी बातें और सारे सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटने चाहिए। ऐसा करने से प्यार बढ़ता है, बल्कि आपका वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहता है, खुशहाल बन जाता है। इसके अलावा इससे सांसारिक जीवन में भी सुख बना रहता है। दोस्तों, बहुत ही कम पति पत्नी ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को सभी बातें बताते हैं। खासकर कुछ पत्नियां अपनी कुछ निजी बातें अपने पति से छुपाती हैं। वो इसलिए क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पत्नी अपने पति को बताना सही नहीं समझती। तो ऐसे में दोस्तों, पहले है लड़की की जिंदगी में उसका पहला प्यार बहुत ही मायने रखता है। ऐसे में दोस्तों, अगर किसी लड़की की शादी उसके पहले प्यार से ना होकर किसी और के साथ हो जाती है तो उसे इस बात का डर होता है कि यदि ये बात मैं अपने पति से साझा करूंगी तो कहीं वो गुस्सा ना हो जाए और मुझसे रिश्ता ना तोड़ दे, इसलिए वो ये बात कभी भी नहीं बताती। इसी के साथ दोस्तों, हर पति पत्नी में किसी न किसी बात को लेकर असहमति देखने को मिलती है, यानी कि वो हमेशा एक बात पर राजी नहीं होते। ऐसे में पत्नियां अपने पति की हाँ में हाँ मिलाकर उनकी बात को स्वीकार कर लेती हैं। फिर चाहे वो अपने पति की बात से खुश हो या ना हो, वो हमेशा भावनाओं की कदर करती हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ जरूरी बातें जो कि आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुलाकात होगी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।